दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी पागल हाथी के हमले से अपनी जान कैसे बचाएं। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप अपनी जान बचाने में सक्षम होंगे। और आज हम आपको इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप किसी भी हाथी के हमले में अपनी जान बचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर हाथी हमला क्यों करता है। तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, जब हाथी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होने लगती है। दरअसल हाथी जब अपनी जवानी में प्रवेश करते हैं तो इनके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और इसी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होने से ये उत्पात मचाने लगते हैं। दोस्तों ऐसे हाथी बड़े बड़े पेड़ों आदि को उखाड़ने लगते हैं और कुछ हाथी तो जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच जाते हैं। और ऐसे में उनके सामने कोई भी वस्तु आती है तो वह उसे तोड़-फोड़ डालते हैं। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके सामने कार है या फिर कोई छोटी सी मोटरसाइकिल। लेकिन इन हाथियों का आतंक यहीं तक नहीं ठहरता है, क्योंकि ऐसे हाथी कई बार बिना किसी वजह के ही इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी हमला करने की वजह। वैसे तो हाथी को बहुत कम ही दिखाई देता है, लेकिन इनकी सूंघने की क्षमता बेहद ही कमाल की होती है। और इसी वजह से अगर कोई भी इनके पास जाता है तो ये उसकी मौजूदगी का मात्र सूंघकर ही पता लगा लेते हैं। और अगर इन्हें अपनी जान पर खतरा होता है तो ये तुरंत ही उस आदमी पर हमला भी कर देते हैं, या फिर ये अपनी बच्चों की सुरक्षा में भी इंसानों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि हाथी अपने बच्चों को लेकर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। और ऐसे में अगर कोई भी इंसान इनके झुंड या फिर इनके बच्चों के आसपास दिखाई पड़ता है तो ये उस पर हमला करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि आखिर हाथी हमला क्यों करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हाथियों के इलाके में घूमने के मंसूबे से जाते हैं तो अगर आपको हाथियों का झुंड दिखाई दे तो उनके पास जाने की गुस्ताखी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसे जंगली हाथी बहुत ही आक्रामक होते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि अगर उनके झुंड के अंदर छोटे बच्चे मौजूद है तो उन हाथियों द्वारा आपके ऊपर हमला करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। इसलिए जब भी आप हाथियों के इलाकों में घूमने जाए तो उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोग फोटोग्राफी या फिर वीडियो फुटेज के चक्कर में उनके काफी नजदीक चले जाते हैं और इसी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप जंगल से होकर गुजर रहे हो और आपके सामने एक जंगली हाथी आ जाए तो ऐसे में आपको भूल कर भी रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ही आप उस हाथी के करीब जाओगे तो वो आपके ऊपर हमला कर देगा। इसलिए अगर आपके साथ कभी भी ऐसा इंसिडेंस हो तो आप हाथी के जाने का इंतजार करें, और जब हाथी वहां से चला जाए तो आप भी अपने रास्ते पर निकल सकते हो। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोगों के पीछे हाथी पड़ जाते हैं और ऐसे में वो दौड़कर किसी पेड़ आदि पर चढ़ जाते हैं। लेकिन हाथी के सामने ऐसी मूर्खता करना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक हाथी के पास इतनी ताकत होती है जिसकी वजह से वो किसी भी पेड़ को आसानी से उखाड़ सकता है। इसलिए याद रहे कि हाथी के हमले में पेड़ पर चढ़ने की गलती ना करें। वैसे अगर आप हाथी से डरकर पेड़ पर चढ़ने के बजाय तेज गति से भागते हैं तो आपकी जान बच सकती है। हाँ भले ही हाथी एक इंसान से 2 गुना तेज दौड़ता है, लेकिन हाथी की एक खासियत होती है कि ये किसी भी इंसान का ज्यादा दूर तक पीछा नहीं करता है। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आपके ऊपर हाथी हमला करे तो आपको अपनी फुल स्पीड में दौड़ना है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी कार आदि को लेकर हाथियों के बहुत ही नजदीक चले जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती करना बहुत ही बड़ी मूर्खता साबित हो सकती है, क्योंकि एक वयस्क हाथी मात्र कार को कुछ ही देर में पिचका सकता है। इसलिए अगर आप कार में भी बैठे हो तो एक हाथी से कभी भी सेफ नहीं हो सकते हो। खैर दोस्तों आपको याद रखने की बात तो यह है कि आपको जब भी कभी जंगली या फिर पागल हाथी दिखाई दे तो आप उससे दूरी ही बनाए रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे हाथी से दूरी बनाए रखते हैं तो आपकी जान को कभी भी खतरा नहीं हो सकता है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किसी भी हाथी के हमले से कैसे बचा जाए।
खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।